हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंगिरा। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है? अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हम कर रहे हैं ये रीडिंग। ये होने वाला है जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सो यस, रीडिंग को करते हैं शुरुआत। हम कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए भी और उनके लिए भी। ठीक है, सो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो एंड जनरल भी है, तो कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा या फिर पूरा रीडिंग। ठीक है, सो रीडिंग करने से पहले आपको किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज रीडिंग मैं पहले ही शुरू कर चुका हूँ। सो आपको बस रीडिंग को देखना है एंड समझना है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है, दैट्स इट। ओके, चलो, इनके लिए हमें मिला है एक ये कार्ड और हम ये कार्ड और चुनते हैं। ठीक है, और आपके लिए भी चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये मिला है द मिजर। ओके, और मिल चुका है द माइंड। ठीक है, ये हैं ओशो ज़ेन टैरो के कार्ड्स। यहाँ पे है प्रोजेक्शंस, कंडीशनिंग। ठीक है, और मिला है एग्जिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे है ट्रस्ट। ठीक है, और एक और जो कार्ड मिला है वो है स्लोइंग डाउन। ठीक है, हाँ, तो आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है? देखो, ये पर्सन जो है वो रिश्ते के संतुलन के बारे में बहुत कुछ सोच रहा है। ठीक है, एंड मुझे जो फील होता है, महसूस होता है, मैं वही बोलता हूँ। तो शायद जिसकी आपको तलाश है, एग्जैक्ट वो वर्ड्स मैं ना कह पाऊँ। ठीक है, डिपेंड करता है। देखो, इस व्यक्ति को कई बार लगता है कि कुछ चीज़ें आप खो रहे हो। ठीक है, या फिर आपके पास से वो गुजर जा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि शायद कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप इकट्ठा कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर ऐसे कुछ मोमेंट है जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन होता ये है कि कई बार वो मोमेंट जाने के बाद, मे बी एक दो हफ्ते के बाद या फिर एक महीने के बाद आप बात करते हो कि भाई ये मोमेंट तो चला गया। जैसे कि गिफ्ट देना हो सकता है, बर्थडे पार्टी हो सकती है। ठीक है, या फिर एक छोटा सा गेस्चर, जैसे कि आई लव यू कहना। ओके, मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन आपने अगर उस समय वो चीज़ नहीं की, आप दोनों ने भी, तो कई बार लगता है कि भाई ये छूट गई करने से चीज़ें। ठीक है, तो ज़िंदगी कई बार फिर मिजरेबल लगती है कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ गंवा रहे हों, बट कई बार इनको लगता है कि छोटी सी चीज़ें जिनको हम बहुत ही एक्सक्लूसिवली शेयर कर सकते हैं या फिर सेलिब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, कपल के लिए गोल्स अलग अलग होते हैं। आप कभी भी किसी भी कपल को किसी और कपल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हर कपल के गोल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे किसी कपल के लिए शादी एक इम्पॉर्टेंट गोल हो सकता है, किसी के लिए भाई बंगला लेना, गाड़ी लेना, ये इम्पॉर्टेंट गोल हो सकता है। तो हर एक के लिए अलग अलग गोल होते हैं। देखो, इस व्यक्ति के मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं पेचीदा मनस्थिति में है। ठीक है, या तो भाई इसके दिमाग में ये फितूर चल रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि आपके मन के हिसाब से हो, या फिर मुझे अपने मन के हिसाब से कुछ चीज़ें करनी होगी। बट यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा अड़चन में आ गया है। ठीक है, इसको लगता है कि भाई अगर मैं अपने मन की बात करूँगा या फिर मन की ही करूँगा तो आपको लग सकता है कि मैं आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर आजकल ऐसा ही हो रहा है, मतलब ये मान लो अगर आप कहीं बाहर मिल रहे हैं तो ये पर्सन अगर खुद एक ठिकान, मतलब एक वेन्यू आपके लिए चूज़ कर रहा है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ये अपनी जो पसंद है वो थोप रहे हैं, तो मे बी इस पर्सन को शायद कुछ बातें ऐसे लग सकती है। तो थोड़ी सी मन की बात ये सोच रहे हैं। ठीक है, देखो, इनका एक अपना प्रोजेक्शन है। मे बी उनको लगता है कि भाई हम आने वाले कुछ समय में,
ठीक है। अब वो समय इनके हिसाब से कुछ घंटे हो सकता है, या फिर 1-2 दिन, या फिर आने वाला 1 हफ्ता हो सकता है, ठीक है, या फिर बड़े प्रोजेक्शन के स्केल में 3 से लेके 6 महीने। देखो, इनके अपने कुछ गोल्स हैं जो वो आपके साथ या तो डिस्कस कर चुके हैं, या फिर मे बी उनको लगता है कि आप उन गोल्स को भूल गए हो, ठीक है। और इनको आपको अब या तो याद दिलाने की ज़रूरत है, या फिर वो पेशेंटली वेट करेंगे कि आपका रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। देखो, इनके हिसाब से आपके लिए वो हर मुमकिन चीज़ करते हैं जो कि इनके बस में है, और कई बार वो सोचते हैं कि आप मेरे लिए वो चीज़ करोगे जो कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि मान लो अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह होती है ना? एंड जो व्यक्ति हमारे लिए करता है अपने मन से, वो चीज़ें अलग होती है। देखिए, यहाँ पे कंडीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग आ गई है तो शायद यहाँ पे छोटा बेबी भी आ सकता है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो कल्चर आ सकता है, संस्कार भी बीच में आ सकते हैं, ठीक है। फैमिली के बीच थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर मे बी शादी के संबंध में दोनों लोग आपस में मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, दोनों फैमिलीज़ मिल सकते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे बात हो रही है कि आप अपना फ्यूचर किस तरह से क्रिएट करना चाहते हो। तो कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों के पास ये ताकत है कि आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। मतलब शादी के लिए फैमिली को मनाना, या फिर एग्जैक्टली आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं, ये डिसाइड करना, ये आई थिंक स्ट्रेंथ आप में आ चुकी है, ठीक है। अब इस पर्सन को जो एहसास हो रहा है वो है एग्जिस्टेंस का। देखो, इसके लिए आपका होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई पर्सन या फिर खुद आप इनके पास्ट के बारे में बात करते हो, या फिर इनके अफेयर्स के बारे में बात करते हो। अगर ऐसा है तो नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया। देखो, इस व्यक्ति के लिए ना एग्जिस्टेंस मैटर करता है। मतलब जो पास्ट में था वो पास्ट है मेरा, ठीक है। जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट है मेरा। तो ऐसा इस पर्सन का कहना है। तो देखो, ये पर्सन आपसे कह सकता है कि प्रेजेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, ठीक है। एंड बेसिकली देखो, ये आपके साथ मिलके अपने बारे में कुछ तय करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर काफ़ी भरोसा है। एंड मे बी ऐसा हो रहा है कि आप इनको कह रहे हो कि आपके किसी दोस्त के ऊपर भी ये पर्सन भरोसा करे, ठीक है। या तो आपको लग रहा है कि आप मतलब ये पर्सन आपके दोस्त की हेल्प करे, फाइनेंशियली हेल्प करे, जॉब लगाने में हेल्प करे, या फिर इमोशनली वगैरह हेल्प करे, ठीक है। तो हाँ, ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, बस इसका नतीजा इस पर्सन को नहीं पता, ठीक है। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो सीधे मुंह आपको मना भी कर सकते हैं, एंड बाद में आप कुछ लोगों को कन्विंस भी कर सकते हो कि भाई हाँ ठीक है, ये मान गए आपकी बातों को, बट होगा क्या आगे उस व्यक्ति को हेल्प करने के बाद ये उनको नहीं पता, ठीक है। हालांकि देखो, ये पर्सन धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, एंड इनका बस एक कहना है कि भाई मैं तुमसे जो चाहता हूँ या फिर एक्सपेक्ट करता हूँ वो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि एकदम से बदलाव करो तुम, ठीक है। मतलब चाहे वो कपड़ों के बारे में बदलाव हो, या फिर डेली रूटीन के बारे में बदलाव हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने हर रोज़ आपके साथ मंदिर आना चाहिए, पूजा करनी चाहिए समय पे, या फिर भगवान का जो भी है रिलीजियस वो सब करना चाहिए, तो ये पर्सन आई थिंक आपको हाँ या ना में जवाब देता है, एंड कोशिश करता है, कई बार भागता है अपने जॉब के लिए। सो बहुत सी चीज़ें हमें यहाँ पे अभी एक्सप्लोर करनी बाकी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपके लिए कार्ड्स, यहाँ पे आया है द बर्डन, ठीक है, और आया है अवेयरनेस, में मिला है सिजोफ्रेनिया, ठीक है, और मिला है यहाँ पे पास्ट लाइव्स, और मिला है ब्रेक थ्रू, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी बातें यहाँ पे चल रही है। देखो, आपके हिसाब से ना मे बी आपको लग सकता है कि क्या मैं इनके ऊपर एक बोझ बन गई हूँ, या फिर क्या खुद हमारा रिश्ता हमारे ऊपर एक बोझ बन गया है, ठीक है। अब बोझ को आप इमोशनली ले सकते हो, फाइनेंशियल तरीके से ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि
कोई व्यक्ति जब शुरू करता है अपने रिश्ते को, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर बस एक फ्रेंडशिप की तरह हो, तो उनके एकदम से बड़े गोल्स नहीं होते, या फिर उन्होंने एकदम से तय नहीं किया होता कि अभी हाँ हम एग्जैक्टली इस नतीजे पे पहुंचेंगे, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे वो रिश्ता आगे बढ़ता है या फिर एक के साथ एक दूसरा रिश्ता बनता है, तो कहीं ना कहीं फिर क्या होता है ना, जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। जैसे कि दोस्त की जिम्मेदारियां अलग है और एक आशिक की जिम्मेदारी अलग है। लेकिन अगर दोस्त ही आशिक बन जाए तो फिर उसको दोनों जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, है ना। देखो, आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको इस बात से सचेत होने की ज़रूरत है, ठीक है? हालाँकि एक चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, और वो है कि क्या आप ओवरथिंकिंग करते हो, या फिर क्या अब आपको छोटी-सी बातें भी चुभने लगी है? हो सकता है इसके पीछे इनसिक्योरिटी हो, ठीक है? जैसे कि मान लो आजकल आप जो नेट पे देख रहे हो, चाहे इंस्टा पे कुछ कपल्स देख रहे हो कि आजकल क्या हो रहा है, या फिर आपको बस लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन जो है वो किसी से मिल के आया है या फिर इसका क्लाइंट से मिला है, पता नहीं ये चीज़ कहाँ पे कैसे जाएगी। तो बहुत से ऐसे विचार हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अब अगर ये मैं इस कार्ड को खुल के कहूँ तो आपके लिए जो संदेश आ रहा है वो ये है कि भई आप या तो एक्स्ट्रा थिंकिंग करना बंद करो, ठीक है? और अगर सच में कोई परेशानी है तो उसको स्वीकारना जारी रखो। कई लोग होते हैं जो स्वीकारना बंद करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है? अगर कोई इश्यू है तो है, लेकिन 90 टू 99% ऐसा देखा गया है कि कोई इश्यू होता नहीं, हम उस इश्यू को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है। देखो, पास्ट लाइफ्स मैटर करती हैं, तो मे बी आपको लगता है कि जो भी भूतकाल में हुआ है क्या वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा। आप में से किसी ने शायद पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसके हिसाब से भी आप शायद जज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि देखो, हर एक की जो रीडिंग होती है, हर एक का जो टेक्निक होता है वो अलग अलग होता है। अगेन मैं कहूँगा कि इससे किसी को हेल्प भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आपके लिए जो सबसे प्यारी हेल्प हो जाएगी वो ये है कि भाई ये समझना कि हम एक दूसरे की एग्जैक्टली हेल्प कैसे कर पाएंगे, ठीक है। भूतकाल को जानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके परे एक और बात है कि आपको ज़िंदगी में जो बाकी की चीज़ें हो रही हैं उसको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।